औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में प्लम्बर मेटालिकम की गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। तो पहले सिम्टम में अडाप्टेड टू डिजीज़ फ्राम स्पाइनल ओरिजिन, ऐसी बीमारियाँ जो कि स्पाइनल कार्ड के अंदर प्रॉब्लम्स आने की वजह से रूनुमा होती हैं, जो ज़ाहिर होती हैं, उनके लिए प्लम्बर मेटालिकम इज़ द बेस्ट रेमेडी। नंबर 2 है मस्कुलर एट्रोफी फ्राम स्क्लेरोसिस ऑफ स्पाइनल सिस्टम। स्पाइनल सिस्टम जो है वहाँ पर स्क्लेरोसिस का मतलब होता है टू बिकम हार्डन, किसी चीज़ का सख्त हो जाना। सख्त हो जाने की वजह से स्पाइनल कार्ड के अंदर इस तरह की सख्ती आने की वजह से, ठीक है, वहाँ पर मस्कुलर एट्रोफी मीन किसी चीज़ का स्मॉल हो जाना, ठीक है, मसल्स का श्रिंक हो जाना। तो मस्कुलर एट्रोफी की वजह क्या है? स्पाइनल सिस्टम, राइट। उसकी वजह से मस्कुलर एट्रोफी आ रही है, तो वहाँ पर द बेस्ट रेमेडी। नंबर 3 लेसीट्यूड फेंट्स ऑन गोइंग इनटू अ रूम फुल ऑफ कंपनी। लेसीट्यूड का मतलब होता है एक तो वीक, दूसरा ये होता है कि ये बंदा कमरे में किसी में एंटर होता है, वहाँ पर अपने ही लोग, उसके कंपनी है पूरी, वहाँ पर वो एंटर होना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। फेंट्स ऑन गोइंग इनटू अ रूम फुल ऑफ कंपनी, तो ये बंदा फेंट हो सकता है। फेंट का मतलब होता है कि जैसे नियर टू बेहोश होने वाला होता है बंदा, ठीक है, इस तरह की कंडीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट ब्लू लाइन अलॉन्ग मार्जिन ऑफ गम्स स्वोलन पेल शो आर लेड कलर्ड लाइन। डिस्टिंक्ट ब्लू लाइन अलॉन्ग मार्जिन ऑफ गम्स, जहाँ पर आपके दांतों के मसूड़े शुरू होते हैं, ठीक है, और पूरी लाइन की जो लाइन है वो ब्लू कलर की होगी इसके अंदर। प्लम्बर मेटालिकम की बहुत बड़ा ये साइन है, बहुत बड़ा साइन है कि जो लंग्स हैं, जो आपके गम्स हैं, इनके बिल्कुल लाइन, इनका जहाँ पर मार्जिन होता है वहाँ पर ब्लू लाइन आपको नज़र आएगी, और ये मसूड़े सूजे हुए होंगे, पिलाहट वाला कलर भी होगा, लेड कलर से जैसा कलर होगा वहाँ पर सारा लाइन का। नंबर 5 है एक्सेसिव पेन इन एब्डोमेन रेडिएटिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दर्द कहाँ हो रही है? पेट में शदीद पेन हो रही है, एंड रेडिएटिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मुख्तलिफ हिस्सों में ये रेडिएट कर रही है, बढ़ रही है दर्द। ओरिजिन इसका क्या है? एब्डोमेन से रेडिएट कर रही है। नंबर 6 सेंसेशन इन एब्डोमेन एट नाइट विच काजेज पेशेंट टू stretch violently for hours. Must stretch in every direction. वो खींचता है, पेशेंट को खींचना पड़ता है अपने एब्डोमेन को, अपने मसल्स को इस तरह से। नेक्स्ट है वायलेंट कॉलिक सेंसेशन एज इफ एब्डोमिनल वॉल वाज ड्रॉन एज इफ बाय अ स्ट्रिंग टू द स्पाइन। वायलेंट कॉलिक, पेट में शदीद दर्द हो रही है, वायलेंट में शदीद दर्द हो रही है पेट में, और ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो एंटीरियर एब्डोमेन है ये किसी रस्सी के साथ बंधा हुआ है और ये स्पाइन की तरफ खींचा जा रहा है, आपकी स्पाइन की तरफ खींचा जा रहा है। इस तरह से ये फीलिंग होती है। ये बड़ी आउट क्लास फीलिंग है, बड़ी हैवी सिम्टम है ये प्लम्बर मेटालिकम की, ठीक है। स्ट्रिंग मीन रस्सी। नंबर 8 है ब्राइट डिजीज, colic pains, abdomen retracted, rapid emaciation, excessive debility, contracted kidney। अच्छा, ये ब्राइट डिजीज़ का मतलब होता है कि ये ब्राइट एक जो है वो डॉक्टर हैं इंग्लैंड के बहुत बड़े, तो उन्होंने इसको वाइट जो ये ब्राइट डिजीज़ है वो उन्हीं के नाम से ये मंसूब है, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया डिजीज़ को कि इसमें क्या होता है कि यूरिन में प्रोटीन का अखराज हो रहा होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलाइज के अंदर इन्फेक्शन हो चुकी होती है, प्रोटीन का अखराज हो रहा होता है किडनीज के हवाले से, ठीक है। तो पेट साथ कॉलिक पेन्स, एब्डोमिनल रिट्रैक्टेड, पेट में शदीद दर्द है, एब्डोमिनल रिट्रैक्ट का मतलब होता है वापस चले जाना,
यानी पेट आगे की बजाय पीछे को कमर के साथ लगने की तरफ होगा पेशेंट, ऐसा उसमें होगा। ठीक है। रिट्रैक्टेड रैपिड एमेसिएशन, एक्सेसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेड किडनीज। तो इसमें एमेसिएशन का मतलब होता है कमज़ोरी होते जाना, बहुत ज़्यादा आस्ता आस्ता मरीज जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। वो हमारी अगली जो सिम्टम है वो फियर ऑफ बीइंग असैसिनेटेड। इस मरीज़ को ये खौफ रहता है कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा, उसका मर्डर कर दिया जाएगा। उसका जहन हर वक्त जहन को भी ये चीज़ सवार रहती है इसके। नंबर 2 है बाइट्स एंड स्ट्राइक्स दोज नियर हिम। उसके जो इर्द गिर्द अफराद हैं उसके अपने ही होंगे, ठीक है, टेंडेंट्स होंगे, तो उनको मारता है पेशेंट, काटता है, लाइक बेलाडोना जैसे आपने सिम्टम पढ़ी हुई है। नेक्स्ट है स्लो परसेप्शन। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में ये क्विक नहीं है, बड़ा स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता से इसको बात की समझ आती है। परसेप्शन में ये स्लो है। नंबर 12 है कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स हार्ड लम्पी ब्लैक लाइक शीप डंग। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स हार्ड लम्पी लाइक शीप डंग। बाल जैसे बांटे नहीं होते, गोल गोल मेंगने होती हैं बकरी की। शीप डंग मीन बकरी की मेंगने। उसका बकरी का स्टूल होता है वो गोल गोल होता है, गुलाई में होता है, इस तरह का स्टूल प्लम्बर मेटालिकम का होता है। ठीक है। टिपिकली ब्लैक लाइक शीप डंग विद अर्जिंग एंड टेरिबल पेन फ्राम स्पैज्म ऑफ एनस। इसके साथ शदीद ख्वाहिश भी है और शदीद किस्म की एब्डोमेन में पेन भी है। उसके साथ एक और जो चीज़ है वो ये है कि स्पैज्म ऑफ एनस, एनस के अंदर सिकुड़ाव फील होता है पेशेंट को। वो सिकुड़ाव की वजह से उसको ये सारा कुछ ऐसे फील होता है। नेक्स्ट है फीस लैक ऑफ रूम फॉर फीटस इन यूटरस, इनएबिलिटी ऑफ यूटरस टू एक्सपेंड, थ्रेटनिंग अबॉर्शन। फीस अ लैक ऑफ रूम, रूम का मतलब होता है जगह। अब क्या होता है, बड़ी अहम सिम्टम है और बड़ी रेयर सिम्टम है। तो किसी दवा में ऐसी सिम्टम आई जाती है। सिम्टम क्या है कि खातून को जो कि प्रेग्नेंट है उसको ये फील हो रहा है कि उसके यूट्रस के अंदर जगह कम है उसके बेबी के लिए, उसके बेबी के लिए जगह उसमें कम है, उसको ऐसी फीलिंग होती है खातून को। इनएबिलिटी ऑफ यूट्रस टू एक्सपेंड, और ये फील होता है कि वे यूट्रस उसकी जो है वो एक्सपेंड नहीं करी, जिसने एक्सपेंड करना है नेचुरली, ठीक है, पूरी डेवलपमेंट होनी है बेबी की, तो ये यूट्रस एक्सपेंड करेगी, तो ये एक्सपेंड नहीं कर पा रही। ठीक है। तो इसके साथ ये वाली अगर सिम्टम पाई जाती है पेशेंट के अंदर तो उसको अबॉर्शन भी हो सकती है। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है फ़ौरन आप दवा देते हैं तो आप उसको अबॉर्शन से बचाते हैं, बहुत बड़े ब्लंडर से बचाते हैं, किसी इंसान की जान को बचा लेते हैं, राइट। तो नेक्स्ट सिम्टम है ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइन्स फ्रॉम इम्पैक्टेड फीसेस। इंटेस्टाइन्स में अंतड़ियाँ हैं, उनके अंदर किसी भी बड़ी आंत में आ जाए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, रुकावट हो जाती है। उसकी वजह क्या होती है कि जो स्टूल है वो क्या होता है, वो तय दर होते होते वो जैसे इम्पैक्शन, यहाँ पर वर्ड है इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट का मतलब होता है एक लेयर आई, उसके ऊपर दूसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर आ गई, फिर चौथी लेयर, तो लेयर करते करते वो जमते स्टूल ने क्या होगा, वो वो आंत को ही ब्लॉक कर दिया। तो ये बहुत बड़ा इमरजेंसी वाला केस होता है। एलोपैथी में तो इसका ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेट करके वहीं से उसको रिमूव करना पड़ता है, लेकिन होम्योपैथी में आपकी ये प्लम्बर मेटालिकम जो हमारी दवा है ये हेल्प करेगी, इमरजेंसी के केस को बाहर निकालेगी। नंबर 15 है स्पैस्म्स, क्लोनिक टॉनिक फ्रॉम सेरिब्रल स्क्लेरोसिस और ट्यूमर, एपिलेप्सी, एपिलेप्टिक फ्रॉम कन्वर्जन्स। अच्छा, ये है स्पैस्म्स। स्पैस्म्स का मतलब होता है सुकड़ाव, किसी चीज़ का सुकड़ जाना, क्रैम्प, बल पड़ना, ठीक है। और ये जो सुकड़ाव होता है वो ये दो तरह का हो रहा है, एक तो क्लोनिक है, दूसरा टॉनिक है। क्लोनिक का मतलब होता है कि इमीडिएटली फौरन एकदम से वो चीज़ सुकड़ती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर सुकड़ती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर सुकड़ती है, फिर रिलैक्स होती है। और जो
टॉनिक है, टॉनिक का मतलब होता है कि एक चीज़ जब ऐसे सुकड़ गई है तो वो बिल्कुल सुकड़ी, जैसे अटैक हो जाता है मिर्गी का, तो वैसे अकड़ गया बंदा, बिल्कुल अकड़ा हुआ है, ये उसमें आ जाता है टॉनिक में। तो इस तरह के इसको ये कन्वर्जन्स होते हैं, एपिलेप्सी के अटैक्स होते हैं, उसकी वजह मेन क्या होती है? सेरिब्रल स्क्लेरोसिस या कोई ट्यूमर ब्रेन में होती है, उसकी वजह से ऐसे हो रहा होता है, राइट। 16 है येलो स्किन, डार्क ब्राउन, लिवर स्पॉट्स इन क्लाइमेक्टेरिक ईयर्स, जॉन्डिस, द नेल्स, स्किन एंड यूरिन येलो। अब क्या है कि क्लाइमेक्टेरिक एज, क्लाइमेक्टेरिक एज क्या होती है बेटा? क्लाइमेक्टेरिक एज वो होती है, इसको मेनोपॉज भी कहते हैं, उर्दू में सनियाज कहते हैं। इस एज में क्या होता है कि ख़वातीन के अंदर माहवारी का आना जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है नेचुरल, वो स्टॉप हो जाता है। ये बेसिकली 40 to 53 एज इसकी एवरेज होती है। इस एज के बाद जाके ख़वातीन के अंदर मेंसेस आने रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब मेंसेस रुकेंगे तो फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा, वो ख़वातीन माँ फिर नहीं बन सकेंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है? येलो स्किन, डार्क ब्राउन, स्किन का कलर येलोश हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है। लिवर स्पॉट्स बनते हैं, लिवर स्पॉट्स मतलब ये येलोश किस्म के येलोश कलर डिस्कलरेशन बॉडी के ऊपर फैलेगी, ठीक है, उनको लिवर स्पॉट्स कहा जाता है। इन टिपिकली इन क्लाइमेक्टेरिक ईयर्स, इन क्लाइमेक्टेरिक ईयर्स सन्यास की एज में जब माहवारी बंद हो चुकी होती है। जॉन्डिस भी हो सकता है, नील्स भी पीले हो सकते हैं, होते हैं इसमें। इसके साथ यूरिन, स्किन, ये तो ज़ाहिर बात है कि जॉन्डिस में ये पीले ही होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने प्लम्बा मेटालिकम की गाइडेंस में पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेट से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।